उसमें बिना किसी अनुमति के कोई कार्यालय नहीं खुलेगा। मैं आपको बता दूं, आप तो सब लोग चुनाव लड़ते हैं, यदि कोई बिना अनुमति के किसी कार्यालय खुलेगा तो उसमें कार्रवाई होगी। मैं बता देता हूँ, एसडीएम साहब के यहाँ रिपोर्ट जाती है, उसकी हमारे से आख्या मांगी जाती है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो भी कस्बा इंचार्ज है, हाथ के हाथ आपको रिपोर्ट देंगे, आपकी परमिशन हो जाएगी। ऐसे ही आप लोगों की नुक्कड़ सभाएं होती है, एक दिन में तो 10 नुक्कड़ सभाएं होती है। वार्ड मेंबर तो खैर घूमते रहते हैं, पर चेयरमैन जो 15 कैंडिडेट होते हैं, 15-20, वो लोग जनसभा भी करते हैं, जगह जगह वो भी करते हैं। उसमें हमें ये भी देखना है कि सब एक साथ ना हो जाए, वो भी हमें समय देखना है। तो कृपा करके इसमें आप सब लोग हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। हर तरह से चुनाव जो है सपोर्टर हूँ। दोस्तों, हमारा और आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह को जिसको चुनना है वो फैसला हो चुका कि मेंबर कौन बनेगा और चेयरमैन इस ठाकुर द्वारे का कौन होगा। ये अल्लाह की जानिब से फैसला हो चुका। उम्मीदवार हैं हम 150, 200, 125 जितने भी यहाँ के होंगे। हमें लड़ना किस बात का, इसका अपनी बात कहें वार्डों में जाकर के, और जाकर के अपनी बात कहें इस बात को कि भाई मैं उम्मीदवार हूँ, अब कैसे मुझे बना दो। इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। लड़ना तो इलेक्शन लड़ो, लेकिन आपस में मत लड़ो। इलेक्शन लड़ो लेकिन आपस में मत लड़ो, क्योंकि इलेक्शन के सामने लड़ना ही पहले से आया कि इलेक्शन लड़ूंगा। तो इलेक्शन तो लड़ो लेकिन आपस में मत लड़ो। जो रहना ही हमें ठाकुर द्वारे में है, एक दूसरे पर रहना है। तो आपसी माहौल इस तरीके का होना चाहिए, आपसी भेदभाव इस तरीके, आपसी माहौल इस तरीके का हो, आपसी ताल्लुकात इस तरीके का हो कि कल को जो है शर्मिंदगी ना हो। किसी ने शेर लिखा है, एसएसपी साहब से भी कहा था कि ठाकुर द्वारा में इंस्पेक्टर साहब को कुछ कम लंबे टाइम तक काम करने का मौका दो। उसी की वजह है कि ठाकुर द्वारे की इतनी साफ सुथरी छवि दागदार हुई है। यहाँ कई ऐसे काम हुए हैं जिससे हमारा शहर, हमारा इलाका बदनाम हुआ, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को काम करने का मौका नहीं मिलता। उन्हें पता नहीं चलता कहाँ कौन सा अपराध पनप रहा है। सीमाएं दूसरे प्रदेश की लगी हुई, पूरी जगह ठाकुर द्वारा की गलत लफ्जों में चर्चा हुई है। यहाँ पर शांति व्यवस्था और यहाँ के खुशगवार माहौल को हम सब ने बनाए रखने में बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत मेहनत की है, लेकिन बहुत अफसोस हुआ है कि ये जो जिला पुलिस की ठाकुर द्वारा की छवि दागदार हुई है। और यहाँ तो बिल्कुल अमन का माहौल है, शांति का माहौल है, यहाँ पर सद्भाव का माहौल है, यहाँ का माहौल बहुत खुशगवार है, यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मैं अब सारे बातें नहीं गिनवाऊंगा। अगर ये पकड़ पुलिस की इसी तरह से ढीली होती रही तो ये समस्याएं बढ़ेंगी और ठाकुर द्वारा की जो छवि है, यहाँ के लोगों को इंस्पेक्टर साहब शांति दूत कहा जाता था। यहाँ को शांति का पूरा इलाका बताया जाता है, अधिकारी हमेशा खुश होकर जाते थे। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप दिन रात मेहनत करके जो भी आपके स्पेशल सोर्सेज हैं उन चीज़ों को आप पूरी तरह गिरफ्त में रखें, पकड़ में रखें, और किसी तरह की भी उनसे मामला सही रहते थे तो अपराध में और दूसरी तमाम झगड़ों में मदद मिल जाती थी और यहाँ का माहौल बहुत खुशगवार बना रहता था। इसी के साथ एक समस्या और है कि यहाँ नई बस्तियों में छोटी छोटी चोरियां, तो वो पुलिस को सूचना देते हुए भी रहता है, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली कुछ इस तरह है कि वो दोनों को बराबर थाने में बुलाने के लाने की कोशिश करती है। मेरा आपको सुझाव है कि अगर किसी से झगड़ा हुआ हो तो सबसे पहले आप अपने स्टाफ के जरिए ये पता कराएं कि इनमें नशा कौन करता है। जो नशा करता है उसे थाने से, छोटी चोरी को कोई पुलिस में दिखाने नहीं आता, अब छोटी बड़ी बेइज्जती को भी कोई शायद पुलिस को बताने नहीं आएगा। इस लिहाज से नशेड़ियों को पता होना चाहिए कि अगर हमने किसी से बस लोग पुलिस के सहयोगी हैं, झगड़े झमेले कितनी छोटी छोटी चीजें आती हैं ये पुलिस तक आप तक आने नहीं देते हैं। हम लोगों के घर पंचायत घर बने हुए हैं, लेकिन यह है कि हम पंचायत में इज्जतदार लोगों की कर सकते हैं। कुछ एक तबका ऐसा बन गया कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। लिहाजा शरीफ भारती साहब हमारे प्रोग्राम को बहुत ही खुशगवार अंदाज में, बहुत ही हंसी और खुशी के माहौल में कंडक्ट कर रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं। हमारे संजीव सिंघल जी हैं, हमारे शिवेंद्र गुप्ता जी, वो बहुत सारे सम्मानित लोग बैठे हैं। हमें उम्मीद है और हम सब लोगों को संकल्प